एपिसोड 4 स्टिल नो रिंग। और भाई साहब लिटरली अब ये कमेंट आ रहा है, Don't force your boyfriend to propose you. like what? Who said I am forcing him? अगर मैं फोर्स कर रही होती तो उसके सर पर गन रखकर बोलती प्रपोज कर अभी वरना चली। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूही रॉय पर कि क्यों वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है शादी करने के लिए। मतलब भाई उसने सीरीज़ चलाई हुई है कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 स्टिल नो रिंग, स्टिल नो रिंग, स्टिल नो प्रपोज। इस तरीके की उसने एक पूरी सीरीज़ चलाई हुई है जहाँ पर वो ये बता रही है कि उसको शादी करनी है, वो शादी करने के लिए रेडी है, बट सामने वाला उसको कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। हालांकि इनका ये जो प्रपोज वाला सीन है वो हो चुका है, जिसके अंदर वो गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज हुई थी और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट की है। अब रूही रॉय को लेकर ना अलग अलग किस्म की बातें होती रहती हैं, क्योंकि जिस किस्म का उसका कंटेंट रहा है, सिचुएशनशिप, ब्रेकनशिप, पता नहीं कौन कौन सी शिप है ना, वो हमने इन जेनजी लोगों से ही सीखी हैं। मतलब कि लिटरली मैं खुद इनकी ये शिप्स देख देख के थक गई थी। मैंने कहा यार ये कितनी शिपें होती हैं इनकी, मतलब इस किस्म की जो है इनकी शिपें शिपें निकलती हैं। तो वो जो सिचुएशनशिप के बाद तो ये अपने बंदे से यानी रोहित यादव से टकराई थी और उसके कुछ टाइम बाद उसने प्रपोज किया था उसको गर्लफ्रेंड बनने के लिए। कोई वाइफ वाला सीन नहीं था। उसके बाद ये लोग एक रिलेशन में है, आना जाना, ट्रिप्स, कभी कभार वो ट्रोल होती है, कभी किसी चीज़ पर ट्रोल हो रही होती है। खास करके भी रिसेंट होली वगैरह आई थी जहाँ पर उसके रोहित यादव के जो घर वाले हैं उसका बिहेवियर बहुत अजीब देखने को मिला। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों पर अक्सर चलता रहता है और रूही का कंटेंट ही आपको पता है कि इस किस्म का है, वो ट्रोलिंग वाला सिचुएशन रहता ही है। कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ चलता है, तो इसका ये चलता रहता है। लेकिन फिलहाल रोहित का मतलब ये तो बैठे बैठाए पंगे ले लेती है। अभी बीच में जो सारी कंट्रोवर्सी हुई थी साहिल की और इसकी, जिसके अंदर साहिल ने फुल ऑन उसको एक्सपोज किया था, तो अभी जब से ये इसकी सीरीज चल रही है ना, तो मैं इस पर कितने दिन से बात करना चाह रही थी। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब कि इस तरीके से कौन डेस्परेट होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये डेस्परेट है शादी करने के लिए और सामने वाला कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। और अभी ये इस वीडियो के अंदर बता रही है कि ये फोर्सफुल नहीं है, क्योंकि लोग लिखना शुरू हो गए हैं कि भाई आप ये फोर्सफुल ही कर रही हो, आप इस तरीके से इंटरनेट पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हो। और अगर कल को वो ज़बरदस्ती आपको प्रपोज कर भी देता है आपके प्रेशर में आके, सोशल मीडिया के प्रेशर में आके, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं रोहित प्रपोज करो, रोही को प्रपोज करो। अगर वो प्रपोज कर भी देता है जबकि वो मेंटली तौर पर रेडी नहीं हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, तो आगे आपके लिए मुश्किल आ सकती है। वो ये बताती है कि वो एक फैमिली गर्ल है। फैमिली गर्ल वैसी है जो अपनी फैमिली से दूर रहती है। मतलब बहन कैसी कैसी बंदे होते हैं ये लोग, कि फैमिली गर्ल है, उसको अपनी फैमिली चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, उसको नॉर्मली शादी वाली ज़िंदगी चाहिए, या नहीं अपने आप को ओल्ड स्कूल टाइप का बताने की ट्राई करती है। हाँ, इसने ये बात मैं खुद कहा था कि ये ओल्ड स्कूल टाइप क्यों है, क्योंकि मुझे फैमिली चाहिए। हालांकि ओल्ड स्कूल वाला ये कोई नहीं होता। अगर किसी को अपनी फैमिली चाहिए, बच्चा चाहिए, या किसी को घर बसाना, उसका मतलब ये नहीं कि वो ओल्ड स्कूल से रखता है। भाई हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, शादी करना कोई ओल्ड स्कूल बिहेवियर नहीं है। तो इसका एपिसोड 1, 2, 3 देखोगे ना, तो वहाँ पर वो यही दिखा रही है कि ओह अभी लग रहा है अभी वो प्रपोज कर रहा है, वो लेने के लिए जा रहा है, उसने एक रूम बुक किया है, उसने पूरा एक विला बुक किया है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, शायद आज वो प्रपोज करने वाला है, शायद वो कल प्रपोज करने वाला है। अरे बहन, इतना कौन डेस्परेट होता है शादी करने के लिए। मतलब आप एक बंदा जो कि आपको कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। अब देखो मुझे तो ये लग रहा है कि सब कुछ फेक है ताकि उसकी इंस्टाग्राम की रीच बढ़े और ये सब बढ़े। मतलब सोचो, एक बंदा ऐसे जलील हो रहा है इंटरनेट पर जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड है, और वो क्यों जलील हो रहा है। वो तो यही बोलेगा ना कि भाई मैं, हमारी बात हुई हुई, हमारी आपस में कमिटमेंट है, जब होगा जैसा सीन होगा हम तब की तब देखेंगे। इस तरीके से सोशल मीडिया पर कौन ही जलील हो रहा है। सोशल मीडिया के लिए कहीं फेक एंगेजमेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। मतलब वो लिटरली हर एक वीडियो के अंदर जो है देरी होती है, शायद कल ये प्रपोज करने वाला है, शायद वो मुझे प्रपोज करने के लिए लेके जा रहा है, आज देखो इसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है, शायद वो आज मुझे रिंग पहनाने वाला है। बहन एक रिंग इतना पैसा कमा रही है, तू खुद खरीद के काहे नहीं पहन लेती। ये 10 मैनू हीरे की अच्छी वाली अंगूठी लेके भी तू खुद पहन सकती है। मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको खुद से प्रपोज कर रहा है, वो खुद से आपसे शादी करना चाह रहा है, वो भी आप पर डिपेंड है कि आप मेंटली तौर पर शादी के लिए रेडी हो या नहीं हो। शादी एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोनों में से कोई भी इंसान मेंटली तौर पर रेडी नहीं है उस शादी में जाने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तो फिर ज़बरदस्ती का रिश्ता कितने ही दिन चला लोगे। ज़बरदस्ती के रिश्तों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। आपका ये प्रेशर, कल को वो ये बोल सकता है चलो आपके इस प्रेशर में वो चौथे पाँचवें एपिसोड के अंदर वो कर भी देगा। देखना ये प्रपोज कर देना है 5वें 6ठे एपिसोड में प्रपोज कर देगा। ठीक है, 5वें 6ठे नहीं तो थोड़े आगे के एपिसोड में ज़्यादा, लेकिन प्रपोजल तो हो ही जाएगा इन कुछ महीनों में ही। हो सकता है कि ये भी न्यू ईयर पर प्रपोज कर दे।
कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन कल को वो आपको ये भी बोल सकता है कि तुम्हारे प्रेशर में किया था मैंने प्रपोज, मैं तो शादी के लिए रेडी नहीं था, मुझे तो अभी टाइम चाहिए, मुझे तो नहीं करना था, मुझे तो अभी ये करना था ज़िंदगी में, मेरा तो ये गोल था, लेकिन तुमने सोशल मीडिया पे मुझे पे प्रेशर करवाना शुरू कर दिया था। मानो या ना मानो, सोशल मीडिया का प्रेशर जा रहा है उस बंदे पर। कमेंट्स के अंदर भरमार हुए कि रोहित को प्रपोज करना चाहिए। रूही को भी ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि रूही को ट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो इसको जब लोगों ने लिखा कि आप फोर्सफुली क्यों कर रही हो, तो बोलती बहन ये फोर्सफुली नहीं है, लड़के बहुत मासूम होते हैं, लड़के इतने भी मासूम नहीं होते कि तुमको सोशल मीडिया पे वीडियोस बना बना के पोस्ट करनी पड़े कि मुझे ये चीज़ की नीड है। अगर मुझे फ्लावर्स की नीड है तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ कि मुझे फ्लावर्स पसंद है। भाई तुम्हारा बंदा फिर भी थोड़ा सा अक्ल वाला है कि तुम उसको बोलती हो कि मुझे फ्लावर्स पसंद है, तो वो तुम्हें फ्लावर्स लेके दे देता है। हमारे बंदे को तो बोलना पड़ता है कि हमको फ्लावर चाहिए, उसके बाद भी 10 बार बोलो तो वो एक बार सुनता है। वो बोलता है अच्छा तुम्हें फ्लावर चाहिए, तुम्हें फ्लावर चाहिए थे, बोलना था ना। तो पिछले 10 दिन से जो हम बकवास कर रहे थे उसको बोलना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बहन। तो तुम इस चीज़ को शुक्र अदा बनाओ कि तुम्हारा बंदा तुम्हारी ये छोटी छोटी हिंटें भी समझ जाता है। तुम उसको क्लियरली बोल रही हो, हिंट दे रही हो। हिंट हिंट किधर दे रही हो, तुम तो लिटरली भीख मांग रही हो शादी करने की कि मेरे को प्रपोज कर दो, मेरे को प्रपोज कर दो, मेरे को शादी करनी है, मेरे को शादी करनी है। इसको हिंट देना किधर बोलते हैं। हिंट तो ये होता है कि कभी कभार आपने व्लॉग में बोल दिया कि यार देखो कोई मुझे प्रपोज का नहीं कर रहा, कोई मुझे शादी का नहीं बोल रहा। तुम बाकायदा एपिसोड्स बना रही हो, तुमने स्टार प्लस बना के रखा है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को। जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा था ना, ये वाला जब इसने ये लिखा था एपिसोड 1 स्टिल नो रिंग, तो मैं शॉक्ड में चली गई थी। मैंने कहा ये कौन सा भीख मांगने का नया तरीका है, स्टिल नो रिंग। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ होगा। जब मैंने देखा तो इसमें ये प्रपोज होने की बात करी थी। मैंने कहा बहन मतलब एक बार को मैं भी लड़की होकर ना, मैं खुद तो जो है वो एम्बेरस मोमेंट में चली गई। मैंने कहा यार ऐसे कौन मांगता है, ऐसे कौन प्रपोज होने का मांगता है। ठीक है आप किसी को पसंद करते हो, लड़कियां शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं लड़कों से। भले रूही का जो भी पास्ट वगैरह रहा है हम उस पर उसको बात नहीं करेंगे, हो सकता है वो लड़की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रोहित के साथ, उसको बड़ा दिल चाह रहा हो उसके साथ घर बसाने का। बट इस तरीके से इस बिहेवियर के साथ मुझे नहीं लगता कि आप अपने साथ भी सही कर रहे हो। आपको वो वक्ती तो सब कुछ अटैचमेंट मिल सकती है, वक्ती वो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाने की बात कर सकता है, वक्ती वो शायद सब कुछ कर सकता है, लेकिन आगे की सिक्योरिटी आपके पास नहीं है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो बहन जी ये फरमाती हैं कि मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, क्योंकि फोर्स करने का मतलब तो ये है कि मैं उसको गन पॉइंट पे कहती कि मुझे प्रपोज कर वरना मैं चली। अरे बहन जो तुम कर रही हो वो भी फोर्स ही है। अब ना फोर्सफुली सबने ये चीज़ लगा लिया कि गन पॉइंट पे ही सिर्फ फोर्सफुली हो सकता है। नहीं भाई, ये सारा प्रेशर भी फोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि आप इंटरनेट पर सोचो हज़ारों बंदे उसको लिख रहे हैं कि उसको प्रपोज करो, उसको प्रपोज करो। ये फोर्स नहीं है। कितने लोग रूही को भी ट्रोल कर रहे हैं ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके। तो मैडम जी बोलती हैं कि आप जो है मेंस बहुत सिंपल होते हैं, तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको बताना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। बहन देखो चीज़ें चाहिए ना वो एक अलग है कि आपको फ्लावर चाहिए, आपको कोई गिफ्ट चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसकी हिंट्स दे रहे हो, वो एक अलग बात है। कमिटमेंट वो जब तक बंदा सामने से खुद रेडी नहीं होगा, इतना तो बच्चा कोई भी नहीं है ना एक रिलेशनशिप में है, वो जब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको खुद प्रपोज कर सकता है कि नहीं मुझे तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो क्या वो शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकता। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो आपने उसको नहीं सारी चीज़ों पर प्रेशर किया था, वो तो उसने अपनी मर्जी से किया था। तो उसका मतलब है कि वो उन सब चीज़ों के लिए उस वक्त गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी था, बाकी अदरवाइज वो किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो किसी चीज़ के लिए हिंट देना कि मुझे फ्लावर चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो एक अलग है। और अपनी ज़िंदगी के लिए हिंट देना कि तुम मुझे हाँ कहना, तुम मुझे प्रपोज करो, मुझे तुम्हारी बीवी ही बनना है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आपको इस चीज़ में फ़र्क खुद ही समझना चाहिए। नहीं बहन बोल रही है कि मेंस बहुत सिंपल होते हैं, उनको हिंट करनी पड़ती है। ओ भाई इतना सिंपल कोई नहीं होता, और वो भी आज के ज़माने का मैन नहीं है सिंपल। उसको अच्छे से पता है कि औरत क्या चाहती है, औरत को क्या चाहिए। इंटरनेट चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है, और आप तो वैसे ही अपनी रील्स में बहुत कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रही होती है, तो वो कैसा सिंपल है। आपको हिंट देनी थी, आपने एक एपिसोड में हिंट दे दी होती तो उसको जिसको हिंट लेनी होती तो वो ले लेता। लेकिन क्योंकि आपको पूरा कंटेंट बनाना है, उसको प्रेशर करना ही है। और अगर मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर इसने इस प्रेशर के साथ शादी करी तो मे बी उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं रेडी है। वो अगर प्रपोज करेगा भी तो वो सिर्फ इसके फोर्स पे ही करेगा, और उसको फोर्स ही कहते हैं। तुम कान इधर से पकड़ के उधर से पकड़ रही हो घुमा के, तो तुम उसको फोर्स नहीं कह रही हो, बट लेकिन हमारी नज़रों में ये फोर्स ही है। मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, इस बंदी की रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रहती है। मतलब हर एक चीज़ इसकी ना, रिलेशनशिप हमेशा प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ। सिचुएशनशिप में थी तो तब वो उसको कमिटेड नहीं हो रहा था, तब वो उसको गर्लफ्रेंड नहीं मान रहा था। अब जब वो गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो अब वो उसको बीवी बनाने को रेडी नहीं है। अपनी उस रील में रूही राय जी कहती हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं सेटल डाउन होना चाहती हूँ। और जब हम लास्ट टाइम मैं उससे मिली थी अपने बॉयफ्रेंड से, तो हम दोनों की जो पहली कमिटमेंट हुई थी, यानी हमारी जो पहली बॉन्डिंग हुई थी, वो इसी
इसी बात पर हुई थी कि हम दोनों सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट वो सेटल डाउन एज अ गर्लफ्रेंड होना चाह रहा था, मे बी नहीं होना चाह रहा था। और मुझे ये वाकई ये चीज़ देखने के बाद बहुत अजीब लग रहा है। मैं खुद एम्बेरसमेंट फील कर रही हूँ कि यार मतलब कि क्यों, ठीक है तुम्हें अगर मोहब्बत है या तुम्हें सेटल डाउन होना है, बट तुम इस तरीके से फोर्सफुली नहीं अपना रिश्ता चला सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी पता है कि सोशल मीडिया ये झूठ भी हो सकता है, ये सब कंटेंट क्रिएशन होती है, हर एक चीज़ फेक होती है, क्योंकि कोई भी इंसान कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा ना कि उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पर फोर्स किया जा रहा है कि तुम मुझे प्रपोज करो ही करो, वरना कौन ऐसा बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये सारा ड्रामा ही क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं इन सारी चीज़ों पर। तो फिर अभी वो कुछ और तो ऐसा बवाल कर नहीं सकती ना कि धोखा दे दिया, या बॉयफ्रेंड वाली कोई स्टोरी। साहिल के साथ भी इसने ट्राई किया बवाल करने का, बट साहिल इस बार बिल्कुल भी मूड में नहीं है इंटरटेन करने के, वो पूरा कुछा छट्टा खुल के बैठ जाता है। तो फिर बहुत अजीब ही हो जाता है। तो फिर अब वो करे तो करे क्या, अभी जितनी स्टोरियाज थी वो सब सुना दी है उसने पुरानी। मतलब वो रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा अजीब रही है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अजीब रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। मतलब एक चीज़ जो उसको शुरू दिन से कन्फर्म पता है, सिचुएशनशिप पे भी जब इसने ये सारा रोना धोना मचाया था, भाई अगर तुम अट्रैक्ट हो गई या तुम्हें दिल कर गया जाने का, या तुम्हें दिल कर गया कि कोई तुम्हें जो है वो अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ले या तुम्हें गर्लफ्रेंड बना ले, अगर तुम्हारे हिसाब से दिल कर गया, सामने वाला आपके साथ उसी चीज़ पर कायम है कि मैं सिचुएशनशिप में ही हूँ बगैर किसी इमोशनल टच के, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। आप दोनों ने अपनी चॉइस से वो रिश्ता स्टार्ट किया था। अब एंड आपकी मर्जी का नहीं होगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते जिस कमिटमेंट पर आपने स्टार्ट किया है वो रिश्ता। हाँ, अगर सामने वाला अगर हो गया और अगर आप रेडी नहीं हो तो भी ये गलत बात नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट कमिटमेंट ही होती है आपकी। मतलब अजीब ही रहता है। खैर, आप लोगों ने सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और क्या आप में से किसी ने ऐसी कोई हरकत की है कि फोर्सफुली किसी बंदे को ये कहना कि मुझे प्रपोज करो, मुझे शादी करनी है, मुझे सेटल डाउन होना है, ये कैसी भीख है। मतलब सोशल मीडिया पे अलग अलग किस्म की भीख देखी है मैंने, ये वाला भीख का लेवल डिफरेंट था, कुछ जो भी था डिफरेंट ही था। खैर, आप लोगों ने सब में क्या कहना है मुझे लास्ट में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।